जब दुश्मन खामोशी में मंसूबे बनाते हैं, जब दिल पर बोझ बढ़ता है और मदद कहीं से नजर नहीं आती, तब एक आवाज आसमान से कहती है, खामोश रह, खुदावन तेरे साथ है। ज़बूर नंबर 35 एक ऐसी पुकार है जहां दाऊद नबी ना सिर्फ रोते हैं मगर ये ऐलान भी करते हैं कि जंग मेरी नहीं, ये रब की है। वो खुदावन से कहते हैं, ऐ खुदावन, मेरे झगड़ने वालों से झगड़, मेरे लड़ने वालों से लड़। ये ज़बूर उनके लिए है जिन्हें लोग गलत समझते हैं, जिन पर नाहक इल्जाम लगाया जाता है, जिन्हें दुश्मनों ने घेर रखा है, लेकिन आखिर में फतह खुदा ही की होती है। आइए सुनते हैं ज़बूर नंबर 35। ऐ खुदावन, जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तू उनसे लड़। ढाल और सिपर लेकर मेरी कुमक के लिए खड़ा हो, भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह, मैं तेरी निजात हूँ। जो मेरी जान के खवाहा है वो शर्मिंदा और रुस्वा हो। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हो। वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए और खुदावंद का फरिश्ता उनको दगेदता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए घड़े में जाल बिछाया और नाहक मेरी जान के लिए घड़ा खोदा है। उस पर नागहान तबाही आ पड़े और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप ही फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हो। लेकिन मेरी जान खुदावन में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियां कहेंगी, ऐ खुदावन, तुझ सा कौन है जो गरीब को उसके हाथ से, जो उससे जोरावर है और मस्कीन और मुहताज को गारत गर्ज से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा, वो रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता है। पर जब मैं लंगराने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए और मुझे मालूम ना था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज ना आए। ज़ियाफ़तों के बदतमीज मस्खरों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। ऐ खुदावन, तू कब तक देखता रहेगा मेरी जान को उनकी गारतगरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े बजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सिताइश करूंगा जो नाहक मेरे दुश्मन हैं। मुझ पर शादियाना ना बजाएं और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चिश्मक जनी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मकर के मंसूबे बांधते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खूब मुंह फाड़ा और कहा, आहा हा हा, हमने अपनी आंख से देख लिया है। ऐ खुदावन, तूने खुद ये देखा है। खामोश ना रह, ऐ खुदावन, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामला के लिए, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर, ऐ खुदावन मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना बजाने ना दे। वो अपने दिल में ये ना कहने पाए, आहा हम तो यही चाहते थे। वो ये ना कहें कि हम उसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बहम शर्मिंदा और परेशान हो। वो मेरे मुकाबला में तकब्बर करते हैं, वो शर्मिंदगी और रुसवाई से मुलब्बिस हों। जो मेरे सच्चे मामला की तारीफ करते हैं वो खुशी से ललकारें और शाद हों। वो सदा ये कहें, खुदावंद की तमजीद हो। जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबाल मंदी में है, तब मेरी जुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। आमीन। अगर आज आप जुल्म के शिकार हैं, अगर लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं,
تو یاد رکھیں جو آپ کے خلاف کھڑا ہے وہ آپ کے خدا کے خلاف کھڑا ہے۔ انصاف انسان نہیں خدا کرتا ہے، اور جب خدا لڑتا ہے تو دشمنوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ آخر میں داؤد نبی کی طرح ہم بھی کہیں گے، اے خداوند میری زبان ساری عمر تیری تعریف کرتی رہے گی۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔